Very good morning, dear students. Today we will start our topic 3.2, that is the revolution of October 1917. As in the last class, we have studied that uh, provisional government influence was going down and many factory committees were formed and worker movements were spreading and influence of Bolshevik group was rising. And in the countryside also, socialist revolutionaries were demanding for redistribution of land. These things we have studied. And provisional government was attacking on many Bolshevik leaders and they were hiding themselves and many were flying from the capital also. These things we have studied. Now we will start the revolution of October 1917. February revolution we have seen. अब अक्टूबर में कैसे revolution होता है, this thing we will see. So as from the last part or what we have studied yesterday, it is clear that there was a conflict between provisional government and the Bolsheviks. Okay, and this increases. And Lenin was feared that provisional government will set dictatorship. It will, if these people will continue like this only, then provisional government one day establish dictatorship here. After that, in September, he began discussions for uprising against the government. Now, सितंबर आते आते जो लेनिन थे, व्लादिमीर लेनिन, वो डिस्कशंस करने लगे कि कैसे हम इनके साथ में रिवॉल्ट कर सकते हैं. ओके, सच काइंड ऑफ डिस्कशन ही स्टार्टेड विद द पीपल. आफ्टर दैट Bolsheviks were supported by the people of army, Soviet and factories, and these people were brought together by Lenin. Now, on 16 October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. अब इसका मतलब समझो, 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन क्या करते हैं, कन्विंस कर लेते हैं कि इनको कुछ मेंबर्स जो होते हैं पेट्रोग्रेड सोवियत में सारे तो मेंबर्स वो नहीं थे ना जो प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, कुछ वर्कर्स और सोल्जर्स भी थे. तो कुछ पेट्रोग्रेड सोवियत के मेंबर्स को, आपको याद हो 500 सोवियत बनी थी, हमने पढ़ा था, ऑल रशियन कांग्रेस में वो लोग उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं. सो इनको अपनी तरफ किया एंड बोल्शेविक पार्टी तो थी और दोनों क्या करते हैं, एक नेगोशिएशन पॉइंट पे आ जाते हैं और उनको अपनी सोशलिस्ट पावर स्टैब्लिश करने के आइडिया के बारे में बताते हैं. आफ्टर दैट मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी इज फॉर्म्ड that was appointed by the Soviet under the Leon Trotsky to organize the seizure or we can say uprising. अब एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई जाती है सोवियत के थ्रू और जिसके लीडर होते हैं लियोन ट्रोट्स्की. ठीक है, यानी इन्होंने क्या कर लिया, अपनी एक कमेटी बनाई और लियोन ट्रोट्स्की उसके लीडर बना दिए गए और इनको समझा दिया गया कि आपको किस तरीके से अटैक करना है प्रोविजनल गवर्नमेंट पर और किस दिन करना है. ये जो डेट थी ये इन्होंने सीक्रेट रखी थी. किसने? व्लादिमीर लेनिन ने. अब क्या होता है आगे, 24 अक्टूबर को अपराइजिंग यानी रिवॉल्ट बिगिन होता है. ठीक है, उस दिन झगड़ा शुरू कर देते हैं और थोड़ा सा जो प्राइम मिनिस्टर थे किसके, प्रोविजनल गवर्नमेंट के, जिनका नाम था क्रेंस्की, उनको हल्का फुल्का सा अंदेशा हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे ये लोग. तो वो क्या कर देते हैं, वो अपने जो ट्रूप्स होते हैं उनको तैनात कर देते हैं, बुला लेते हैं सोल्जर्स वगैरह को. ठीक है, तैनात कर देते हैं. एंड इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट, और जो मिलिट्री मैन होते हैं गवर्नमेंट के यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स सीज, वो बोल्शेविक्स की जो न्यूज़पेपर्स की बिल्डिंग्स होती हैं दो, उनको सीज कर लेते हैं. एंड प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंड टू टेक, और प्रोविजनल गवर्नमेंट अपने ही ट्रूप्स को, अपने ही सोल्जर्स को सेंड कर देते हैं टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिसेस वगैरह पर और प्रोटेक्ट कर लेते हैं किसको, विंटर पैलेस को. देखो अभी तक जो हुआ है इस थर्ड पैराग्राफ में, वो एक्शन किसके थ्रू लिया गया है, प्रोविजनल गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया है.
क्योंकि उनको पहले ही आइडिया लग गया है कि हल्का फुल्का कि दैट बोल्शेविक पार्टी विल डू समथिंग बैड विद देम और नॉट प्रॉपर विद देम। सो 24 अक्टूबर को अपराइजिंग शुरू होती है, रिवॉल्ट शुरू होता है। एंड सीइंग दिस ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर क्रिंस्की को अपने ट्रूप्स तैनात करने पड़ते हैं और अर्ली मॉर्निंग ये क्या करते हैं, जो 2 बिल्डिंग्स थी बॉल्शेविक न्यूज़पेपर की उनको सीज कर लेते हैं, टेलीफोन लाइंस, टेलीग्राफ ऑफिसेज और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ इन टर्न ऑफ दिस कुछ इतनी प्लानिंग की है जो व्लादिमीर लेनिन ने, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई है, उनके हेड लियोन ट्रोट्स्की को बनाया, तो कुछ तो करेंगे इन्होंने, उनका तो सारा प्रॉपरली प्लान्ड है सब। ओके, सो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। अब इनका तो सब प्लान था, तो ये क्या करते हैं, व्लादिमीर वाली जो पार्टी होती है गवर्नमेंट ऑफिसेस को सीज करने के लिए इनको ऑर्डर मिल जाते हैं मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी से, और अरेस्ट करने का ऑर्डर मिल जाता है किससे, किसको, मिनिस्टर्स को, यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट के लोगों को। और लेट इन द डे शिप अरोरा शेल द विंटर पैलेस, और एक शिप था रिवर नेवा के थ्रू वो आता है और वो बॉम्ब डाल देता है किस पर, विंटर पैलेस। विंटर पैलेस क्या, जहाँ पर, जो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी। एंड अदर वेसल्स सेल डाउन द नेवा एंड टुक वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स, और बहुत सारे लोग आते हैं नाव वगैरह से और मिलिट्री पॉइंट्स जो थे उन पर अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और नाइट होते होते द सिटी वॉज अंडर द कमिटी किसने बनाई, व्लादिमीर लेनिन ने, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी की कंट्रोल में था सब कुछ। शाम को, रात होते होते एंड मिनिस्टर हैड टू सरेंडर, और मिनिस्टर्स को हार माननी पड़ी। एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्रेड, जब मीटिंग हुई ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में पेट्रोग्रेड में, तो मेजोरिटी ऑफ जो अप्रूव्ड थे उन्होंने बोल्शेविक एक्शन को अप्रूव किया, मीन्स द पीपल वर इन फेवर ऑफ व्हाट द बोल्शेविक्स डिड। एंड अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज़, और दूसरे सिटीज़ में भी बहुत मतलब फाइट्स होने लगी। एंड देयर वॉज अ हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, बट बाई डिसम्बर बोल्शेविक्स कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया। ज़्यादा बड़ी लड़ाइयाँ मॉस्को में होने लगी, पेट्रोग्रेड का तो इंसिडेंट हमने पढ़ा ही, अक्टूबर रेवोल्यूशन। और दिसंबर आते आते क्या हुआ कि बोल्शेविक्स जो थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया कंप्लीट एरिया मॉस्को एंड पेट्रोग्रेड का। Now we will see topic 4 and what changes took place after October Revolution. Now we have seen February Revolution in Russia and October Revolution in Russia. देखो February Revolution में क्या हुआ था, जो किंगशिप थी, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, सार निकोलस को हटा दिया था, ठीक है, ही वॉज ब्रॉट डाउन। एंड इन October Revolution, that temporary government was formed after Tsar Nicholas, that is now brought down, ठीक है। उस टाइम किसका रूल आया, प्रोविजनल गवर्नमेंट का। अभी रूल किसका आया, व्लादिमीर लेनिन, और वी कैन से द बोल्शेविक ग्रुप। So some changes took place after the October Revolution, so we will see that. Now these Bolshevik groups were totally opposed the private property. याद करो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था सोशलिस्ट क्या चाहते थे, दैट दिस, वो ये मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इल्स इन द सोसाइटी, ठीक है। तो वो चाहते थे, यही है सारी समस्या की जड़ सोसाइटी में, तो प्रॉपर्टी जो है वो सभी की सोशली समाज की होनी चाहिए, किसी एक पर्सन की नहीं होनी चाहिए। तो ये वही लोग थे, दीज वर बोल्शेविक्स वर अपोजिंग द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज, जैसे कि अप्रैल थीसिस में लेनिन ने डिमांड रखी थी, नवंबर 1917 में ही नेशनलाइज हो गए थे। दिस मीन दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब ये हुआ जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी वहाँ पे वो सारा कंट्रोल रखेगी, मैनेजमेंट रखेगी, किसका, इंडस्ट्रीज और बैंक्स का। जैसे हमारे कंट्री में गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं या गवर्नमेंट बैंक्स होती हैं, उस तरीके से। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, और जो लैंड थी उसको एक समाज की प्रॉपर्टी मानी जाने लगी। एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी, और पीजेंट्स को अलाउ कर दिया गया कि जाओ, जो नोबल्स हैं, जो राजा महाराजा के, राजा के जो खास लोग हैं, उनके पास जो इतनी ज़्यादा लैंड है, आप लोग क्या कीजिए, उनकी लैंड सीज कर लो। तो दीज चेंजेस टुक प्लेस, रिमेंबर question can come, what changes took place after the October Revolution? The first thing was that banks and industries were nationalized, government took over the ownership and management of these,
and land was considered as social property, and peasants were allowed to seize the land of nobility. These things we have seen, these changes took place. And other than this, in cities, Bolshevik enforced the partition of large houses according to family requirement. अब cities में क्या होने लगा, bolsheviks ने क्या किया, वहाँ पर अगर कोई बड़ा हाउस है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा हाउस है, तो क्या किया गया, किसी बहुत बड़ी फैमिली को वो दे दिया गया. मतलब हाउसेस का डिवीजन कैसे हुआ, विद द फैमिली रिक्वायरमेंट. इफ स्मॉल फैमिली इज लिविंग, they were given small houses. If big family was there, they were given large houses. And they banned the use of old titles of aristocracy. अब उनको उन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया. क्या यूज़ करने से, जैसे पुराने टाइटल्स यूज़ कर रहे, जैसे कोई कहता है मैं तो मंत्री हूँ राजा का, ठीक है, या मैं तो सभा का हेड हूँ, सच काइंड ऑफ थिंग्स, और दीज ओल्ड टाइटल्स वर ऑल्सो बैंड. एंड टू असर्ट द चेंजेस, न्यू यूनिफॉर्म्स, और इन चेंजेस को एक तरह से फील करवाने के लिए या ज़्यादा जल्दी लेकर आने के लिए, तो क्या किया उन्होंने, यूनिफॉर्म तक डिज़ाइन कर दी फॉर आर्मी एंड ऑफिशियल्स. And following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet hat was chosen. Soviet hat यहाँ पर है, देखो, this kind of hat. Okay, picture is there, picture 12. A soldier wearing the Soviet hat, or that hat is known as Budenovka. Okay, so this can come, what was Budenovka. So it was a Soviet hat wore by the soldier. Okay, so इन चेंजेस को एक तरह से सोसाइटी में शो करने के लिए what Vladimir Lenin did, he introduced clothing for officials and army persons. Now, other than this, Bolshevik party was renamed as Russian Communist Party. ठीक है, अब बोल्शेविक पार्टी, हेड कौन, व्लादिमीर लेनिन, इनकी पार्टी का नाम चेंज हो गया, क्या, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ आपसे कि अक्टूबर रेवोल्यूशन में इन्होंने कौन सी कमेटी बनवाई जिसके हेड थे लियोन ट्रोट्स्की, तो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी पार्टी. और अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. And in November 1917, the Bolsheviks conducted elections to the Constituent Assembly. अब नवंबर आते आते ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं. कौन, बोल्शेविक्स. बट फेल टू गेट मेजोरिटी सपोर्ट. लेकिन ज़्यादा इनको क्या नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता. In January 1918, the assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly. अब जनवरी 18 में जो असेंबली के लोग थे वो रिजेक्ट कर देते हैं बोल्शेविक्स के स्टेप्स को या एक्शंस को, मेजर्स को, और लेनिन डिसमिस कर देते हैं पूरी असेंबली को ही. ही थॉट दैट ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स वॉज मोर डेमोक्रेटिक देन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशंस. उनको ये लगता है कि जो पहले से सिस्टम है, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा डेमोक्रेटिक है उससे कि हम अनसर्टेन कंडीशंस में कोई असेंबली इलेक्ट करते हैं, बिकॉज पीपल वर नॉट सपोर्टिंग. ठीक है. In March 1918, despite opposition by their political allies, the Bolshevik made a peace with Germany at Brest-Litovsk. अब क्या होता है, देखो, मार्च 1918 में हालांकि अपोज किए जाने के बाद भी, पॉलिटिकल जो इनके फ्रेंड्स थे उनके थ्रू अपोज किए जाने के बाद भी एक शांति या पीसफुल रिलेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं जर्मनी के साथ. कहाँ पर, ब्रेस्ट-लिटवॉस्क में. And in the years that followed, Bolshevik became the only party to participate in the elections to the Russian Congress of Soviets, which became parliament of the country. और काफ़ी आने वाले सालों में सिर्फ यही ये एक अकेली पार्टी थी जो पार्टिसिपेट करती है इलेक्शंस में. किसके, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में, जो बाद में यहाँ पे पार्लियामेंट बनता है कंट्री का. रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट. क्यों, क्योंकि द ओनली पार्टी वॉज देयर वॉज बोल्शेविक पार्टी, और द न्यू नेम वॉज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. आफ्टर दैट ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल. जितने भी ट्रेड यूनियंस थे उनको पार्टी के कंट्रोल में रखा गया.
सीक्रेट पुलिस जो कि कहलाता था चेखा फर्स्ट एंड लेटर ओजीपीयू और एनकेवीडी, दीज आर सीक्रेट पुलिस, पनिश दोज हु क्रिटिसाइज बॉल्शेविक्स, मतलब थोड़ा अत्याचार शुरू हो गया बॉल्शेविक ग्रुप्स का। देखो ये जिस पार्टी में इन्होंने जिस इलेक्शंस में ये लोग ये गए वो क्या थे, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, वहाँ वो क्या बन जाता है, पार्लियामेंट बन जाता है। और रशिया वन पार्टी स्टेट क्यों बन जाता है, बिकॉज ओनली द बोल्शेविक पार्टी वॉज देयर। आफ्टर दैट what happens, secret police and trade unions were under the control of Bolshevik, and these secret police were punishing those people जो बुराई करते थे किसकी, bolshevik पार्टी की। Many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and for change। बहुत सारे यंग आर्टिस्ट जो थे, कलाकार वगैरह, उन्होंने क्या किया, रैली की पार्टी की तरफ, क्योंकि वो किसके लिए खड़े थे, वो सोशलिज्म और चेंजेस लाना चाहते थे सोसाइटी में। एंड आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। अक्टूबर 1917 के बाद में क्या हुआ, बहुत सारे नए आर्ट के में कुछ चेंजेस आए, आर्किटेक्चर में कुछ चेंजेस आए, बट मैनी बिकेम डिसइल्यूजन बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एंकरेज। बट इन चीज़ों पर जो आर्ट में, जो कला साहित्य में वो चेंजेस लेकर आए, ठीक है, आर्किटेक्चर में, ये सारी चीज़ें एक तरह से इन पर ध्यान नहीं गया लोगों का, क्योंकि पार्टी ने किसको ज़्यादा इंकरेज कर दिया था, सेंसरशिप को ज़्यादा इंकरेज कर दिया था, इसलिए लोगों का ध्यान उसी में रहा। सेंसरशिप का मतलब होता है विदाउट परमिशन ऑफ द पार्टी नथिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पीपल। जैसे आपको कुछ भी अगर बोलना है जनता से, कुछ अपने आइडियाज़ रखने हैं, तो पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका, बोल्शेविक पार्टी का। अगर बोल्शेविक पार्टी अलाउ करती है देन ऑल्सो यू विल शेयर योर व्यूज़ बाय एनी ऑफ द मीडियम लाइक प्रिंट एंड अदर्स। ओके, विदाउट, अगर आप ऐसा करेंगे दैट यू विल बी पनिश्ड। दिस वॉज नोन एज सेंसरशिप। नाउ वी विल सी a topic 4.1, that was the civil war. What happened during the civil war, this we will see. Now when the Bolshevik ordered land distribution, अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि क्या चेंजेस हुए अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पीजेंट्स को बोल दिया कि आप लोग नोबल से लैंड सीज कर लो, ठीक है। जैसे ही ऑर्डर किया लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बॉल्शेविक्स ने, द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप। जो रशियन आर्मी थी वो क्या होने लगी, ब्रेक होने लगी। सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट्स विश टू गो होम फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड, क्योंकि ज़्यादातर देखो रशियन आर्मी में ज़्यादातर कौन थे, सोल्जर्स थे, पीजेंट्स थे, तो ये सोल्जर्स और पीजेंट्स ब्रेकअप होने लगे। ब्रेकअप क्यों होने लगे, क्योंकि ये सोचने लगे कि अरे छोड़ो यहाँ से तो आर्मी वार्मी, अपनी लैंड को साथ जाके संभालो विलेजेस में। तो सोल्जर्स और ज़्यादातर पीजेंट्स जो थे वो घर जाने की मांग करने लगे कि वहाँ जाके वो क्या करेंगे, अपना लैंड को डिस्ट्रीब्यूशन को संभालेंगे, ठीक है, और वो वहाँ से डिजर्टेड मतलब निकलने लगी। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। कुछ जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, मतलब जो बोल्शेविक्स के सपोर्ट में नहीं थे, वो सोशलिस्ट, लिबरल्स और सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी। देखो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट वो हो गए, सोशलिस्ट तो थे वो, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे, लेकिन नॉन बोल्शेविक्स थे। लिबरल्स तो पता ही है, जो लोग चेंजेस चाहते थे सोसाइटी में, सारे मेजोरिटी सारे रिलीजन्स को टॉलरेट करने के लिए तैयार थे। और सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी मतलब जो किंग का रूल ही सपोर्ट कर रहे थे। इन लोगों ने जो बॉल्शेविक्स ने किया उसको क्या किया, अपोज किया। द लीडर्स मूव टू साउथ एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप टू फाइट द बॉल्शेविक्स। इन लोगों के जो लीडर्स थे वो साउथ रशिया की तरफ जाने लगते हैं और उन्होंने अपनी सेनाएं, ट्रूप्स को तैयार करते हैं किसके लिए, टू फाइट अगेंस्ट बॉल्शेविक्स के लिए। तो इसमें से क्वेश्चन आता है, हु वर द रेड्स, ग्रीन्स एंड वाइट्स। तो रेड्स के बारे में जब आप बताओगे यू विल राइट नॉन बॉल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड द सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी वर कंसिडर्ड एज रेड्स। ड्यूरिंग 1819 एंड 1919 द ग्रीन्स, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, जो बिल्कुल रेवोल्यूशन क्रांतिकारी चाहते थे, सोशलिस्ट जो थे, एंड वाइट्स प्रो सारेस्ट, मतलब ऐसे लोग जो सारेस्ट का कोई सपोर्टर्स थे। सारेस्ट के सपोर्टर्स कौन होंगे, जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे होंगे, नोबल्स वगैरह, और कौन, ठीक है,
कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। इन लोगों ने क्या किया, ज़्यादातर रशियन एम्पायर को कंट्रोल कर रखा था। दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन एंड ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स। ऑल दीज फोर्सेस वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। अब ये लोग जो थे, इनको पीछे करने के लिए कौन कौन आगे आए, फ्रांस, अमेरिकन एंड ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स, क्योंकि इनको ये लगता था कि रशिया में क्या हो जाएगा, सोशलिज्म इंक्रीज हो जाएगा और फिर धीरे धीरे हमारे कंट्रीज तक भी पहुंच जाएगा। तो इन लोगों ने इनको थोड़ा पीछे किया, यानी रशिया की हेल्प की। ऑल दीज ट्रूप्स एंड बोल्शेविक फॉट अ सिविल वॉर। अब इन सब में क्या होता है, सिविल वॉर। देखो एक तरफ क्या क्या है, एक तरफ है प्रो सारिस जो सार निकोलस को सपोर्ट करते थे, ग्रीन्स हैं जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, कुछ लोग थे रेड्स की कैटेगरी में जो जिसमें आ जाते हैं नॉन बॉल्शविक, सोशलिस्ट, लिबरल्स और सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी। ठीक है, तो इनको फिर किससे सामना करना पड़ता है, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप से। और इनके बीच में एक सिविल वॉर होता है जिसमें लूटिंग, बेंडिट्री होती है, डकैती, एंड फेमाइन बिकम कॉमन, अकाल वगैरह की सिचुएशन अकर हो जाती है फिर। एंड सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स। वाइट्स कौन थे, प्रो सारिस्ट, लेकिन उसमें क्या थे कि कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर्स थे, वो हार्श स्टेप लेते हैं पीजेंट्स के साथ जो कि लैंड सीज करते हैं। अब उनको क्या बोला था कि आप नोबल्स की लैंड सीज करो, और जो सपोर्टर्स थे वाइट्स में वो हार्ड स्टेप ले लेते हैं किसके अगेंस्ट में, जो पर्सन पीजेंट्स जो हैं वो सीज करते हैं लैंड को। सच एक्शन लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक्स। इसकी वजह से क्या होता है, जो इस एक्शन की वजह से लॉस हो जाता है किनका, जो नॉन बोल्शेविक्स थे उनका लॉस हो जाता है। After that, January 1920, the Bolshevik controlled most of the former Russian Empire. ज़्यादातर रशियन एम्पायर को वो कंट्रोल कर लेते हैं 1920 तक। एंड दे सक्सीडेड ड्यू टू द कॉपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जदीजिस्ट। ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कुछ नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, मतलब रशिया के नेशन के लोग नहीं थे, और कुछ मुस्लिम जदीजिस्ट थे, इनके सपोर्ट मिलने से रशियन एम्पायर पर कंट्रोल कर लेते हैं। आफ्टर दैट बोल्शेविक्स जो थे, कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क व्हेन रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्फ टर्न्ड बोल्शेविक्स। और जब धीरे धीरे क्या होता है, कोऑपरेशन तब दिक्कत आ जाती है, नहीं हो पाता जब रशियन जो कॉलोनिस्ट थे वो खुद अपने आप को बोल्शेविक्स में टर्न कर लेते हैं। Like in Khiva in Central Asia, Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialist। कि खेवा में क्या होता है, जो बोल्शेविक के लोग थे कॉलोनिस्ट, उन्होंने क्या कर लिया, बहुत बुरी तरह लोकल नेशनलिस्ट को मारा, किसके नाम पर, सोशलिज्म को ख़त्म करने के नाम पर। इन दिस सिचुएशन मैनी वर कन्फ्यूज अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। इस मतलब बोल्शेविक ग्रुप के नाम पर बहुत लोगों को ख़त्म कर दिया गया। आफ्टर दैट इससे इम्प्रेशन किसका ख़राब हुआ, बोल्शेविक गवर्नमेंट का ख़राब हो गया। एंड पार्टली टू रेमेडी दिस, अब इसके सॉल्यूशन के लिए क्या किया गया, मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन सोवियत यूनियन। तो जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे लोग वहाँ पर जो थे नॉन रशियन, उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, थोड़ी सी फ्रीडम दे दी गई ये रशिया में। एंड द बोल्शेविक्स क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। दिसंबर 1922 में रशियन एम्पायर में जो यूएसएसआर था उसको बनाया गया। वहाँ पर थोड़ी सी नॉन रशियंस को, नेशनलिस्ट को पॉलिटिकल फ्रीडम दे दी गई। बट सिंस दिस वाज कंबाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज दैट बोल्शेविक्स फोर्स दैट लोकल गवर्नमेंट फॉलो, लाइक द हार्श discouragement of nomadism and attempt to win over different nationalists, were only party successful। लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला, क्योंकि क्या वहाँ पर था, ये एक तरह से नोमैडिज्म था, एंड पीपल वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक इट इज़ गिवन लाइफस्टाइल ऑफ दोज हु डू नॉट लिव वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर इन अर्न ऑफ लिविंग। ये क्या होता है, नोमैडिज्म होता है। क्योंकि ये जो लोग थे इनको फ्रीडम देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पॉलिटिकल फ्रीडम देने का, क्योंकि ये थोड़े टाइम यहाँ रहते थे और थोड़े टाइम दूसरी जगह चले जाते थे। तो इनका बहुत बड़ा रोल नहीं रहा किसमें, रशियन रेवोल्यूशन में। एंड दे जस्ट व्हाट दे डिड, दे किल्ड मैनी पीपल इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। थैंक यू। रिवाइज द टॉपिक।